हेलो एवरीवन। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में एक चेंज आया है जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को भी इम्पैक्ट करता है और उनके रिसिपिएंट्स को भी इम्पैक्ट करता है। तो दोनों सप्लायर ऑफ जीटीए सर्विसेज एंड रिसिपिएंट को इस चेंज से अवेयर होने के लिए बहुत जरूरत है। तो आज 18 जुलाई 2022 से क्या चेंज जीटीए में प्रपोज हुआ है, अगर हम अभी तक की बात करें तो दो ऑप्शन अवेलेबल थे। या तो जीटीए 12% से टैक्स लगा दे और आईटीसी ले ले, तो रिसिपिएंट को आरसीएम में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं थी। या फिर रिसिपिएंट 5% पे टैक्स पे करता था। तो अभी तक ये ऑप्शन चल रहा था। अब गवर्नमेंट ने जीटीए को 5% फॉरवर्ड चार्ज में भी टैक्स पे करने का ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया। तो अब जीटीए 5% पे भी टैक्स दे सकता है विदाउट अवेलिंग द आईटीसी, और 12% पे टैक्स दे सकता है बाय अवेलिंग द आईटीसी। सो अल्टीमेटली अगर बात करें तो जीटीए को अब कंप्लीटली फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने की फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। उसके पास अब दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आईटीसी बिना लिए 5% पे टैक्स दे सकता है और आईटीसी लेकर के 12% पे टैक्स दे सकता है। और इसी को मॉडिफाई करने के लिए टैक्स रेट एंट्री चेंज हुई है, एंट्री नंबर 9 ऑफ 11/2017। अब मैं बात करूं तो जीटीए को ये ऑप्शन ऑप्ट करने के लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म हर फाइनेंशियल ईयर के लिए सबमिट होगा सेपरेटली, और वो सबमिट कब करना है? 15 मार्च से पहले पहले, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको 15 मार्च से पहले पहले ये डिक्लेरेशन फाइल करनी है। और मैं अगर अभी इस पर्टिकुलर ईयर की बात करूं, क्योंकि हम मिड ऑफ द ईयर में खड़े हैं, 15 मार्च ऑलरेडी एक्सपायर्ड है, तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए आपको 16 अगस्त 2022 से पहले पहले ये डिक्लेरेशन फाइल करनी है कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में ऑप्ट करना चाहता हूं। अब क्वेश्चन उठता है कि आपके पास ड्यू डेट तो है 16 अगस्त 2022 तक डिक्लेरेशन फॉर्म करने की, और अगर आज से ही रिवर्स चार्ज में फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप 16 अगस्त 2022 से पहले पहले ये फॉर्म फिल कर दें। सेकेंडली फ्रेंड्स, जो जीटीए ने फॉरवर्ड चार्ज में डिक्लेरेशन फाइल करके फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना शुरू कर दिया है आज से, उनको अपनी इनवॉइस के ऊपर भी डिक्लेरेशन देना है कि मैंने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया है और मैं फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर रहा हूँ। सो अगर अब बीइंग अ रिसिपिएंट, अगर आपको चेक करना है कि सामने वाले पर्सन ने फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे किया कि नहीं किया, तो उसकी डिक्लेरेशन आप जरूर चेक करें। उसने डिक्लेरेशन दी होगी कि यस आई एम पेइंग द टैक्स ऑन द फॉरवर्ड चार्ज। अब अगर हम बात करें, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर रहा है तो डेफिनेटली हमें जीटीए सर्विस पे आरसीएम में टैक्स पे नहीं करना है। तो कुल मिला के अगर बात करें कि कंडीशन क्या है आरसीएम में ना पे करने की, तो उन्होंने बोला आपके जीटीए सप्लायर ने रजिस्ट्रेशन ले रखा हो, उसने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया हो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने का, और उसने टैक्स इनवॉइस इशू की हो बाय चार्जिंग द एप्रोप्रिएट टैक्स, एंड उसने फिर डिक्लेरेशन दी हो जिस डिक्लेरेशन की अभी अभी हमने बात करी है। तो ये अगर चार कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको आरसीएम में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, पहले 6% के लिए जो 12% का टैक्स जीटीए दे रहा था फॉरवर्ड चार्ज में, उसमें ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं थी। बट अब ये डिक्लेरेशन इज एप्लीकेबल ऑन बोथ। अगर आप 5% या 12% कोई भी ऑप्शन से टैक्स दे रहे हैं, आपको डिक्लेरेशन फाइल करनी है। अब इसमें फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जहां पर कुछ इंडस्ट्री चाहती है कि हम आरसीएम के प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहते हैं और जीटीए ही टैक्स पे करे, अब जीटीए ऑप्शन ऑप्ट करके फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करे और रिसिपिएंट को रिलीफ मिल जाएगा आरसीएम में टैक्स पे करने से। सो फ्रेंड्स, ये था अपडेट ऑन द जीटीए ऑन आरसीएम विच इज applicable for which has to relevant for the GTA service provider as well as the recipient. With that, I thank my this video. Thanks for watching. And if you have any comment, please put it on a comment box. Thank you.